शनि की साढ़े साती, शनि की महादशा, शनि की ढैया, इन सबों का नाम सुनते ही आम जन के मन में एक डर का माहौल बन जाता है। उन्हें भय सा लगता है कि अगर उनके जीवन में भी शनि की महादशा, साढ़े साती, ढैया आएगी तो उन्हें भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उनकी आर्थिक स्थिति बुरी हो सकती है, उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, उनके साथ में घटना दुर्घटना हो सकती है, ऐसा आम लोगों को लगता है। कुंडली में शनि की स्थिति को देखना बहुत आवश्यक है कि शनि की वहां महादशा उनकी कैसी बीते। सबसे पहले तो यह जानने की बात है कि हमारी कुंडली में शनि कहाँ स्थित है। शनि यदि हमारी कुंडली में मित्र की राशि में स्थित हो, अपने घर में स्थित हो और अच्छी स्थिति में हो तो ये बहुत ही शुभ है। ऐसे शनि को शुद्ध शनि कहा जाता है। किसी पाप ग्रह के साथ में नहीं हो तो ऐसा शनि किसी व्यक्ति का हो, किसी जातक का हो, तो ऐसे शनि वाले जातक को शनि की महादशा में, शनि की साढ़े साती में, शनि की ढैया में ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। आपकी कुंडली में शनि की अच्छी स्थिति यह बताता है कि पूर्व जन्म में आपने अच्छी कर्म किए थे, इसलिए शनि की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है। शनि की साढ़े साती, शनि जब ब्रह्मांड में सारे ग्रह 12 राशियों से होते हुए सूर्य की जब परिक्रमा करते हैं तो शनि भी परिक्रमा करता है। शनि बृहस्पति के बाद ब्रह्मांड का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अगर देखा जाए तो शनि जब परिक्रमा पथ पर संचरण करता है तो जिस भी राशि में होता है उसके आगे और पीछे की राशियों पर भी साढ़े साती लग जाती है। यानी शनि यदि मेष राशि में है तो मेष के आगे की राशि क्या है? वृष, और पीछे की राशि है मीन। यानी मीन राशि वालों को भी साढ़े साती लग जाएगी और मेष पर साढ़े साती, मेष वालों को भी साढ़े साती लगेगी और वृष वालों को भी साढ़े साती लगेगी। यानी शनि अपने आगे और पीछे दोनों राशियों में, जिस राशि में है उसमें स्वयं और उनके आगे और पीछे इन दोनों की राशियों पर साढ़े साती लग जाती है। चूंकि बहुत से लोगों के मन में यह कौतूहलता है या उत्सुकता है कि शनि की साढ़े साती कैसे लगती है, तो शनि की साढ़े साती इस तरीके से लगती है। शनि की ढैया क्या है? शनि की ढैया अगर यदि शनि आपके चंद्र राशि से, आपकी जो राशि है, चंद्रमा जिस राशि में स्थित है, उससे चौथे जब गोचर करे, उससे 8वें गोचर करे तो वो शनि की ढैया कहलाती है। कंटक शनि जब 10वां शनि हो तो कंटक शनि कहलाता है। 5वां शनि हो तो शनि की पनौती कहलाती है। तो शनि को लेकर के डरने की बात नहीं है कि शनि, अगर आपके जीवन में शनि की महादशा आ रही है, शनि की साढ़े साती आ रही है, शनि की ढैया आ रही हो, तो इसको लेकर के डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप देखें अपनी कुंडली में सबसे पहले शनि की स्थिति क्या है, शनि कहाँ स्थित है। शनि अगर शत्रु की राशि में स्थित है और अच्छी स्थिति में नहीं हो, पाप ग्रह से पीड़ित हो, पाप ग्रह से दृष्ट हो, तो निश्चित ही ऐसे व्यक्ति को अवश्य समझ जाना चाहिए ऐसे व्यक्तियों की शनि की महादशा और शनि की साढ़े साती बिल्कुल सही में अच्छी नहीं बीतेगी। तो निश्चित रूप से व्यक्ति के मन में ऐसा भय हो जाता है कि क्या करें। तो सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति को कोई भी ऐसा बुरा कार्य नहीं करना चाहिए जिसे स्वयं उनकी आत्मा कहे कि नहीं, यह कार्य गलत है। शनि न्याय के देवता है, शनि को न्याय का देवता कहा गया है। यह न्याय करते हैं। यदि आपने अच्छा कर्म किया हो अपने पिछले जन्म में, इस जन्म में,
तो अच्छी परिणाम आते हैं। शनि की 7.5 में भी अच्छे परिणाम को देखा गया है मिलते हुए। और यदि आपने बुरा कर्म किया हो पिछले जन्मों में, इस जन्मों में, तो बुरा परिणाम आएगा। तो शनि की 7.5 बहुत, हमारे एक शिष्य ने पूछा था कि शनि की 7.5 जीवन में कब कब आती है। तो शनि की 7.5 लगभग प्राय जानिए कि आप शनि की 7.5 आपके जीवन में लगभग प्राय 3 बार आएगी, एक औसत आयु के अनुसार। प्रत्येक 22.5 वर्ष के बाद आपके जीवन में शनि की 7.5 आ जाएगी। उस तरह से यदि आप देखें तो एक व्यक्ति की औसत आयु अगर 75 वर्ष है तो उनके जीवन में 3 बार शनि की 7.5 अवश्य आएगी। पहली बार आप जब आपकी उम्र कम है, बचपन में है, और शनि की 7.5 आती है, तो आपको आपके शिक्षा और आपके माता पिता को प्रभावित करेगी। दूसरे युवावस्था में जब आती है 7.5 आपकी, सेकंड फेज, यानी जिसको कहते हैं सेकंड फेज की 7.5, तो आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उस क्षेत्र को प्रभावित करेगी। और तीसरी बार आपके जीवन में शनि की 7.5 आएगी तो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी। जिन्हें शनि की महादशा में या शनि की 7.5 में अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हो, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, तो वैसे व्यक्ति, मैं बता दूं, दशरथ के द्वारा रचित शनि स्तोत्र का पाठ करें। जो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करने वालों का शनि कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये बिल्कुल प्रामाणिक है। इसके पीछे की एक कथा है कि अयोध्या में राजा दशरथ के राज्य में एक ज्योतिषी ने कहा कि महाराज, शनि जो है वो रोहिणी नक्षत्र का भेदन करने वाला है और अपने राज्य में दुर्भिक्ष यानी अकाल पड़ने वाला है, भीषण संकट का सामना करना पड़ेगा। तो महाराज दशरथ जो है क्रोधित होकर शनि से युद्ध करने को चले गए। शनि उनकी इस वीरता से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने महाराज दशरथ से वर मांगने को कहा, और महाराज दशरथ ने उनकी स्तुति की। उनकी स्तुति में जो जिस स्तोत्र की रचना हुई उसे दशरथ कृत शनि स्तोत्र कहते हैं। और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का नित्य जो भी व्यक्ति पाठ करता है, शनि क्या कोई भी ग्रह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यह प्रमाणिक है और बिल्कुल ऐसा देखा गया है। दूसरा है कि शनि का अगर प्रभाव बुरा हो तो महर्षि पिप्लाद कृत शनि स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। इनसे भी व्यक्ति को काफी लाभ होता है। हनुमान जी की पूजा करें, क्योंकि हनुमान जी की पूजा करने वालों को भी शनि से कभी कोई परेशानी नहीं होती है। इसलिए कि हनुमान जब लंका गए थे और शनि को रावण ने कैद करके रखा हुआ था, चूंकि शास्त्रों में कहा भी गया है या कि शनि को रावण ने कर लंगड़ा बना दिया था और उल्टा लटका के रखा हुआ था, जिससे उसके पैर में काफी पीड़ा हो रही थी। हनुमान जी जब लंका जाते हैं तो शनि उनसे अनुरोध करते हैं कि हे हनुमान, मुझे रावण की कैद से मुक्त कराओ। और जब हनुमान शनि को मुक्त कराते हैं रावण की कैद से, तो उन्हें कहते हैं कि तुम अपनी दृष्टि लंका पर डालो, क्योंकि शनि की दृष्टि में ही दोष है। शनि जिस भाव में हो उस भाव को उतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना आप पीड़ित होकर जिस भाव को देख रहे हो वहां नुकसान पहुंचाते हैं। जब शनि ने अपनी दृष्टि लंका पर डाली तो तब लंका जल सका। और शनि की चूंकि पैर में कष्ट था तो हनुमान ने
उनके पैरों पर थोड़ा तेल दिया, थोड़ा, तो उनसे उनको काफ़ी आराम मिला पैर में। इसलिए शनि को जो भी व्यक्ति तेल चढ़ाता है, इससे शनि काफ़ी प्रसन्न होते हैं। इसलिए अगर शनि की पीड़ा हो तो शनि को तेल अर्पित करें, हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी को शनिवार के दिन सिंदूर में चमेली तेल मिलाकर पूरे शरीर पर उनके लगाएं। पीपल में भी जल देने का है, इसलिए पीपल जो है, पीपल में जल देने वालों का शनि कुछ नहीं बिगाड़ते। कि महर्षि पिपलाद जो है वो महर्षि दधीची के पुत्र थे। दधीची जब उन्होंने अपनी हड्डियों का दान इंद्र के वज्र के लिए कर दिया था, और उनकी पत्नी, दधीची की पत्नी दधीची ऋषि के साथ ही सती हो गई थी। चूंकि दधीची की ऋषि की पत्नी गर्भवती थी, तो उन्होंने महर्षि पिपलाद को जन्म देकर वो सती हुई थी। तो महर्षि पिपलाद जो है वो बचपन से ही एक पीपल के कोटरे में पले थे, लगभग 5 वर्ष की उम्र तक। किसी तरह पीपल का गोंद वगैरह खाकर वो जीवित रहे। और एक दिन उनकी मुलाकात नारद मुनि से हुई। नारद उनके गुरु बने, तो उन्होंने नारद से यह प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, मेरी है गति कैसे? मेरी जो मैं जन्म से ही मेरे पिता नहीं रहे, मेरी इतनी दुर्गति के पीछे क्या है? तो नारद ऋषि ने कहा कि इसके पीछे जो तुम्हारी दुर्गति हुई है वो शनि की वजह से है। तुम्हारे पिता पर शनि की 7.5 थी, शनि की दशा थी, इस वजह से ऐसी स्थिति हुई है। तुम्हारे ऊपर भी शनि की 7.5 जन्म से ही थी, इसलिए तुम्हारी ऐसी दुर्गति हुई। क्योंकि महर्षि पिपलाद जो है काफी तपस्वी थे, तपोबल था उनके पास, तो उन्होंने अपने ब्रह्मदंड से शनि को दंडित किया, शनि को भस्म करना चाह रहे थे। लेकिन देवताओं की स्तुति करने के बाद, उन्हें मनाने के बाद, उन्होंने अपने ब्रह्मदंड से शनि को सिर्फ दंडित करके छोड़ दिया, उनके पैर पर आघात करके छोड़ दिया, जिससे शनि लंगड़े हो गए। इसलिए चूंकि देवताओं के कहने पर और शनि के भी अनुनय विनय करने पर महर्षि पिपलाद ने शनि को भस्म नहीं किया। और पिपलाद मुनि ने भी शनि के लिए, शनि की स्तुति में शनि स्तोत्र की रचना की। और महर्षि पिपलाद जो है पीपल के वृक्ष के कोटर में ही पले, तो शनिवार के दिन जो भी व्यक्ति पीपल के वृक्ष में जल देता है सूर्योदय के समय, उन्हें शनि से संबंधित कोई पीड़ा नहीं होती। और पिपलाद कृत शनि स्तोत्र का जो पाठ करता है, उन्हें भी शनि से संबंधित कोई पीड़ा नहीं होती। शनि से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। जिसमें कि किसी व्यक्ति के जीवन में शनि की महादशा हो, शनि की 7.5 हो, ढैया हो, तो वो 2-3 उपाय अवश्य करें। शनि उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ, महर्षि पिपलाद कृत शनि स्तोत्र का पाठ, शनिवार के दिन हनुमान जी के मूर्ति पर चमेली तेल और सिंदूर से उनका अभिषेक, यानी उनके पूरे शरीर पर से उनकी मालिश, शनिदेव को तेल अर्पण, और पीपल के वृक्ष में जल सूर्योदय के समय वैसे करें। शनि उनका कभी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यह बात बिल्कुल प्रामाणिक है। यदि आप किसी भी समस्या के समाधान हेतु आचार्य अविनाश से संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा पता है स्वर्णाचलम सिद्धि केंद्र एवं तारामंडल सिद्धपीठ चंडिका स्थान वाले रोड में दलहट्टा, मुंगेर, एस्ट्रो वर्ल्ड बेकापुर, मुंगेर तथा कोलकाता एवं जमशेदपुर।